एग्जाम्पल 3.7 है, किरचॉफ लॉ लगेगा इसमें हमें I3 पूछ रहे, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में करंट दे रखा है, हर जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखा है करंट I आ रहा है, इधर गया I1, इधर गया I2। अब जब यहाँ पर I1 आ रहा है तो उसका कुछ पार्ट I3 इधर चलेगा तो बचा हुआ हो जाएगा I1 माइनस I3, वो इधर पहुँच गया। अब इधर लाइन से I3 आ रहा है, इस लाइन से I2 आ रहा है, तो ये जंक्शन हो गया, तो यहाँ से कितना निकलेगा I2 प्लस I3। ऐसे ये एक लाइन दे रखी है, हमसे इस गैल्वेनोमीटर में करंट पूछ रहे हैं, तो किरचॉफ का लॉ लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लूप ABDA, ये ABDA। तो इसमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सभी के पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना करेंगे हम 0। तो हम A से चल रहे हैं B की तरफ, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR, मतलब 100I1। A से B चल गए 100I1। अब इसमें आ रहे हैं करंट के लॉन्ग ही आ रहे हैं, जब भी करंट के लॉन्ग आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में लिखेंगे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR, मतलब 15I3। अब D तक आ गए, अब यहाँ पर जा रहे हैं हम करंट के उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा -60I2, और सभी का सम इस पूरे लूप में सभी का सम कितना हो जाएगा 0। तो ये हमने पहली इक्वेशन यहाँ पर बना ली, देख लीजिए। इसी प्रकार से अब हम दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं इन लूप BCDB। तो B से C जा रहे हैं तो करंट के अलॉन्ग ही जा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इसका I इंटू इसका R। फिर C से हम इधर नीचे उतर रहे हैं तो हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इसका I इंटू इसका R, और नेगेटिव में यहाँ तक पहुँच गए। अब हम ऊपर चल रहे हैं तो करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा नेगेटिव में IR। तो जब भी करंट की डायरेक्शन चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR, जब भी करंट के अपोजिट डिफरेंस में चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस IR। तो इन तीनों को जोड़ के टोटल आंसर 0। तो यहाँ पर इक्वेशन में यही कर रखा है। ठीक है। अब तीसरा लूप है ये ADCEA। इसमें चलते हैं, इसमें करंट के अलॉन्ग चलेंगे तो प्लस IR, यहाँ पे भी प्लस IR, यहाँ पर आए तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, अगर लो पोटेंशियल से हाई जाएंगे तो नेगेटिव का 10 वोल्ट और सभी का सम 0। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन हो गई। अब ये जो थर्ड आई है, इस इक्वेशन से हम ऐसा कर सकते हैं, I3 हमें फाइंड करना है मेनली। तो हमें क्वेश्चन में बोला है I3 फाइंड करो, ये गैल्वेनोमीटर में करंट फाइंड करो, ये हमसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यहाँ पे करंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, I3 को क्या लिख सकते हैं, 2 - 13I2 लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। अभी I2 की वैल्यू निकाल के हम यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 थी और 2 थी देख लेते हैं एक बार। ये 1 है और ये 2 है। इस 2 को 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम रख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करके ये रख दिया है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 60 और 3 63 हो जाएगा, और 12 और 10 2 हो जाएगा 0। तो यहाँ से 63 I3 किसके बराबर हो गया, 2I2। तो I2 किसके बराबर हो गया, 63/2 I3। तो I2 की वैल्यू अब हम ये जो इक्वेशन 3 इसमें पुट कर देंगे, 2 - 13 I2 में I2 की इक्वेशन पुट कर देंगे, 2 - 13 I2 में I2 की इक्वेशन पुट कर दी। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ये आ गया। अब इस I3 को I3 के पास ले जाएंगे, ये आ गया है ना, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, I3 हो जाएगा 4/821। ये इसका डिवाइड करने पे ये आंसर आ गया। इसको 4.87 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, या मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हमें I3 मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट निकालना था। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास ये लूप्स की इक्वेशन, आप डायग्राम रख के अपने सामने इक्वेशंस बना के इससे चेक करिएगा। जब ये इक्वेशन आ जाए तो इस सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ सॉल्व कर दीजिएगा, और ये इस तरह से पूरा आंसर हो जाएगा।